चल नहीं पाती थी, पूरा टांग में इतना दुखता था, मेरे को रोना आता था। खड़ी भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं खड़ी पर रह पाती थी। नीचे बैठूंगी तो उठ नहीं पाती थी, ऐसे पकड़ के जब बहुत कैसे उठती थी। पहले एक टांग में था, फिर बाद में घुटनों में हुआ, ये पैर से लेके पूरा कमर तक पूरा दुखता था। मैं रात को नींद में नहीं आती थी, रात को उठ के तेल की मालिश करूँ, ये करूँ। कभी लड़का बेचारा दबावे पैर में, मम्मी को दुख रहा है, इधर इधर हाथों में, इधर बहुत जगह दुखता था। पूरा दिन जब बैठती थी ना, फ्री होती थी ऐसे दबाती रहती थी। ये काफी टाइम चली। सब मेरे को बोलते दवाई ले, बड़े डॉक्टर को दिखा, ये करो वो करो। मैं बोला कितने डॉक्टर की दवाई खाऊं, मैं इतनी दवाई नहीं खाती हूँ। बोलते हैं आगे चल के किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए मैं ज्यादा दवाई विश्वास नहीं करती। डॉक्टर साहब बोल रहे थे साइटिका का दर्द है, फिर 5 इंजेक्शन लगाए, थोड़ा अच्छा हुआ, 1 साल चला, फिर हो गया। 2 बार मैंने लगाया 5-5, थोड़ी थोड़ी राहत होती है, फिर से हो जाता है। हाँ, माए तो बता रहे थे कि पैर में बहुत घुटन दुखावा हो रहा है, सब बता रहे थे कि जरा भी चलती हूँ तो पैर में घुटन में दुखता है। तो मैंने वीडियो देखा था ना भाई, ऐसे अच्छा होता है, ऐसे होता है। मेरे को मैंने ये दवाई अच्छी है, फिर मैंने ये मंगाई। गोंद से आए थोड़े टाइम में, 15 दिन 1 महीने में मेरे को तो अच्छा होने लगा। इतना फायदा है, अभी खुशी से मैं काम कर रही हूँ। पहले मैंने रो रो के करती, जैसे भाई जबरदस्ती कैसे इंसान करता है। पूरा दिन काम, रात का खाना बनाओ, फिर उनको परोस के भी देती हूँ। अभी मेरे को टेंशन नहीं था, झुकने का काम करना पड़े तो भी मैं करती। ऐसे बैठती थी, उठने में बहुत तकलीफ होती थी। वैसे मना उठने में अभी फटाफट उठ गई ना जी। पहले मेरे को बहुत देर लगती थी उठने में। 4-5 महीने हो गए। 60-70% फायदा है। ये मैं ऐसे लेती हूँ, पानी थोड़ा गर्म करके गुनगुना कप में डाल के फटाफट पी जाती हूँ। भगवान का रूप बन के आए हैं हकीम साहब मेरे लिए। तो दवाई अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरे को तो फायदा हुआ। अभी और भी कोई लेंगे तो उनको भी अच्छा ही होएगा। तो घर की जिम्मेदारी के साथ, सिलाई के साथ और बच्चों की शादी ब्याह कराने के बाद कभी आपकी कोई सेहत में, कोई हेल्थ में कोई परेशानी नहीं आई? नहीं, ऐसे मेरे को टांगों में दुखता था। मेरे को ये डायबिटीज 13-14 साल से है। अच्छा, डायबिटीज़ है। हाँ, पर भगवान की दया से मेरी वो कंट्रोल में ही रहती है। मैं ध्यान रखती हूँ जी। खाने पीने में, या थोड़ी पैदल करती हूँ, ध्यान रखती हूँ खाने पीने की, तो इसलिए कंट्रोल रहती है। कंट्रोल में। अभी ये दवाई मंगाई, उससे वो ज्यादा राहत हो गई है हकीम साहब की। डायबिटीज़ के लिए भी मंगाई आपने? हाँ, डायबिटीज के मैंने वो मंगाया, गोंद जामुन। अच्छा, गोंद जामुन। हाँ तो उससे आपको कंट्रोल है डायबिटीज़? हाँ हाँ, कंट्रोल में। उस पर हम आएंगे, बात करेंगे। लेकिन आपने अभी कहा कि आप वॉक करती हैं, घूमती हैं, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। तो घुटनों की जो समस्या आपको हुई, पैरों में आप बता रही हैं घुटनों में दर्द हुआ, तो उस समय आप वॉक कर पा रही थी? मैं पहले इतना ध्यान ही नहीं देती वॉक देने में, पैदल चलती थी मैं तो, कहाँ की कहाँ चली जाती थी। अच्छा। कुछ तकलीफ ही नहीं थी मेरे को। ये बहुत कब की पैदल बात है? कहाँ के भाई, मेरे को रिक्शा मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चल पड़ती थी, खड़ा नहीं रहने का, चलो पैदल? हाँ बहुत दूर दूर तक? हाँ, देखो भाई ये कुबेर नगर से काफी दूर है बंगला एरिया, नहीं मिलने खड़े रहने से मैं चल पड़ती थी। अच्छा, तकलीफ थी नहीं। यानी वॉक करने की आदत थी आपको? हाँ, अभी मैं मना वॉक नहीं कर पाती, चल नहीं पाती थी। अभी फिर थोड़ा मैंने चालू किया है वॉक करना, अभी काफी मेरे को फायदा है जी। हकीम जी की दवा से, भगवान की दया है। मना भगवान का रूप बन के आए हैं हकीम साहब मेरे लिए। तो जी बिल्कुल। इतना फायदा है, अभी खुशी से मैं काम कर रही हूँ। पहले मैंने रो रो के करती, जैसे भाई जबरदस्ती कैसे इंसान करता है, बहुत हैरान होती थी। अभी भगवान की खुशी से करती हूँ, दवाई से मेरे को काफी फायदा है। तो आपके ये जो घुटनों में दर्द हुआ, ये सबसे ज्यादा बढ़ा कब और कब से हुआ शुरू? तो मेरे को पहले थोड़ा थोड़ा था, मना मेरे को एक टांग में भी दुखता था, घुटनों में, मना कम से कम 4 साल ऐसे तो हो गए। थोड़ा थोड़ा था तभी, एक टांग में जितना दुखता था। इंजेक्शन लगाई, थोड़ा अच्छा हुआ, 1 साल चला, फिर हो गया। इंजेक्शन किस लिए? इंजेक्शन बोला भाई B12 की कमी है। तो ये आपने जब दर्द बढ़ा आपको, तो आप बता रही हैं कि पूरे पैर में था? हाँ, कमर से शुरू होता था क्या? ये एड़ी से लेके इधर कमर तक। डॉक्टर साहब बोल रहे थे साइटिका का दर्द है। अच्छा। फिर 5 इंजेक्शन लगाए, मेरे को तो घर पे काम करने का था तो मैंने लगवाए। जी। तो 1-1.5 साल मैंने अच्छा चला, फिर से हो गया। मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद 1-1.5 साल राहत मिली आपको? हाँ हाँ जी। तो ये 1 साल पहले दर्द काफी बढ़ा आपको? हाँ, अभी काफी बढ़ गया। तो कितने इंसान इंजेक्शन लगाएगा, 2 बार मैंने लगाया 5-5। अभी मैं कंटा गया। हाँ, 5 लगाए, 1-1.5 साल चला, फिर 5 लगाए, फिर 6 महीने चला। फिर मैंने ये दवाई देखी हकीम साहब की, फिर मैंने ये मंगाई। तो जब ये दर्द आपको बढ़ने लगा, पैरों में, घुटनों में, कमर से लेके एड़ी तक दर्द होता था, तो आपको समस्या क्या क्या होने लगी थी? मतलब पूरा टांग में इतना दुखता था, मेरे को रोना आता था, बहुत दुखता था, बहुत। खड़ी भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं खड़ी पर रह पाती थी, इतना दुखता था मेरे को। तो फिर मैं काम कैसे करूँ? हाँ, यही मैं पूछ रहा फिर था। मैं मेरे लड़के को बोलती थी, मैं भी काम वाली कुछ भी कर, मैं तो अभी खाना नहीं बनाऊंगी। अच्छा। तो उसने रखी काम वाली, 6 दिन खाना बनाने के लिए बुलाया, मेरे को वो खाना नहीं अच्छा लगा।
बच्चों को? हाँ, किसी को भी नहीं अच्छा लगे, जबरदस्ती खा रहे थे, इतना सामान भी लगावे, तेल ये सब लगाए और खा ही नहीं थे, पूरा खाना बच जाता था। तो आपने फिर बच्चों मैंने को बोला सर मैं दवाई मंगाऊं, भले महंगी कुछ भी करूं, ठीक हूँ तो बच्चे खाना तो बेचारे खाएंगे, थके हारे आते हैं। फिर मैंने ये दवाई मंगाई, अभी खुशी से कर पाती हूँ कि भगवान की दया है। मतलब आप 5 मिनट भी नहीं खड़े हो पाते थे? नहीं, और उसके अलावा उठने बैठने में परेशानी या क्या क्या होता था? हाँ, जैसे नीचे बैठूंगी तो उठ नहीं पाती थी, ऐसे पकड़ के जब जब बहुत कैसे उठती थी, सहारा ले लेके? हाँ, बहुत तकलीफ होती थी। ये कब की बात है जब आपने हकीम सुलेमान साहब का वीडियो देखा? ये वीडियो को करीब मैंने पहले भी देखा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी दवाई मंगाने में, ऐसा लगता ये बटन को टच करो, फिर मैं बोला नहीं मैं क्या कितने की होगी, ऐसा करके एक बार देखा बंद किया, फिर तो 1 महीने के बाद फिर मैंने देखा, एक बार तो हिम्मत करके मैंने लगा ही दिया, टच कर दिया, तो सामने से फोन आया, हाँ। भाई क्या तकलीफ है विद्या बहन जी, फिर मैंने बताया, फिर उन्होंने दवाई भेजी, भेजने के बाद भी मैं कैंसिल कर रही थी। अच्छा। इतनी महंगी दवाई है। फिर मेरे लड़के को मैंने बात करी, मैं बोला ऐसा ऐसा बात है, तो ये दवाई मंगाई, बोलता मम्मी क्यों बंद करिए, तू इतना काम अच्छी तरह करेगी ना, तेरी तबीयत ठीक है तो हम ठीक है। बोला नहीं कैंसिल नहीं करना, दवाई आने दे। बोला मैं बैठा हूँ, कितने पैसे चाहिए? मैं भगवान के दया से वो बहुत अच्छा है। फिर मैंने कैंसिल नहीं करी, फिर दवाई आई, उसने पैसे दिए, फिर दूसरी भी मंगाई, अभी उससे मेरे को काफ़ी राहत है। अभी आप गौनसिया कितने महीने से इस्तेमाल कर रही हैं? माना 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। लेकिन आपने कितने डब्बे खा लिए अभी तक गौनसिया के? डब्बा तो मेरा पहला ही है, तो ये 2 डब्बे हैं, गोंद चाय और गोंद जामुन, वो पहले ही है, और कैप्सूल है, वो भी 45 में आते, और मैंने 25-30 लिए हैं कम से कम, उसमें से बहुत अच्छा। अभी खाना शुरू किया है कुछ ही समय पहले आपने? हाँ, 1 महीना हो गया उसको, डब्बे को, कैप्सूल को जी, और उसको तो 4-5 महीने हो गए गौनसिया को। और अभी पूरा होने वाला है। आपको आराम कब लगना शुरू हुआ गौनसिया के इस्तेमाल के बाद? मेरे को थोड़े टाइम ही 15 दिन 1 महीने में मेरे को तो अच्छा होने लगा। तो कैसे आपको एहसास हुआ कि अब ठीक हो रहा है? आप क्या क्या काम करने लगी? माना ऐसे मैं खड़े होके खाना तो बनाती थी रोज, पहले रो रो के बनाती थी जी। फिर मैं खुशी से बनाने लगी, तो मैं बोला मेरे को आराम है। तो यानी आपने 5 मिनट पहले बताया कि खड़े नहीं हो पाती थी, अब कितनी देर आप खड़े हुए खाना बना सकती हैं? अभी तो काफी 15 मिनट भी, आधा घंटा भी हो जाती हूँ कभी कभी तो। अच्छा। अभी तो बोलती हूँ, सुबह को भी मेरी बहू को मैं हेल्प करती हूँ, इतनी भगवान की दया है। गौनसिया है अभी आपके पास? हाँ है ना, दिखाइए। जी जी। अच्छा, एक गोंद है, ये गौनसिया आपने हाँ। लिया? अच्छा, एक गोंद जामुन, एक गोंद जामुन ये भी लिया ये है। डायबिटीज के लिए आपने हाँ, लिया। इससे जी। कंट्रोल है डायबिटीज? हाँ हाँ जी। ये एक और है, ये इसमें कैप्सूल है। आर केयर। हाँ, अच्छा, ये इसमें से मेरे को बहुत राहत है। आर केयर से? हाँ, एक रोज लेने का। अच्छा, अभी इसमें कुछ बचे हैं, ये भी रोजाना ले रही हैं आप? हाँ हाँ जी, अभी रेगुलर ले रही हूँ, मेरे को फायदा हो गया ना, हाँ। तभी रोज याद करके क्या लेती हूँ। जोड़ों में भी दर्द होता था या सिर्फ पैरों में? बहुत होता था, इधर इधर हाथों में, इधर बहुत जगह दुखता था। पूरा दिन जब बैठती थी ना, फ्री होती थी, ऐसे दबाती रहती थी। अच्छा, ये गौनसिया दिखाइए हमें खोल के। जी। ये गौनसिया है, पाउडर आपने किया है? जी। अच्छा, चम्मच भी रखा है, इसमें निकालिए। ये गौनसिया का पाउडर है, तो चम्मच आपने रखा है, कैसे लेती हैं ये? ये मैं ऐसे लेती हूँ, छोटा चम्मच के लिए मैंने यही रखा है। अच्छा। पहले मैं क्या करती थी, जैसे मुंह में डाल के पानी गुनगुना पीती थी तो मुंह बहुत कड़वा जाता था, फिर चिपक जाता था मुंह में? हाँ, 1-1 घंटा मुंह कड़वा रहता। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा गर्म करके गुनगुना कप में डाल के फटाफट पी जाती, ऊपर दूसरा पानी पी लेती, ऐसे मेरे को तकलीफ नहीं है। अच्छा। अभी अच्छी तरह रोज रेगुलर पीती हूँ। तो कितना लेती हैं आप ये? इतना थोड़ा सा, मतलब आधा 1 ग्राम रोजाना? हाँ ये पिछले 4-5 महीने से आप ले रही हैं? हाँ, और आप बता रही हैं कि आपको 50-60% आराम है? 60-70% फायदा है, 60-70। काफी रहा है। अभी बोलती खुशी से काम करती हूँ। तो क्या कहेंगे इस जड़ी बूटी के बारे में, कितनी, जिसको आप वापस कर रही थी? देखिए, हाँ। आपने कहा कि मैं ऑर्डर करके मैंने कैंसिल कर रही थी, मैं कैंसिल तो कर रही थी। तो भगवान ने मेरे को हुक्म, भगवान की मेहरबानी है मेरे ऊपर, तो मैंने कैंसिल नहीं किया। लड़के को बात करी, तो पछतावा होता अगर आप? हाँ, नहीं तो मैं ऐसे ही चलती रहती धक्का दे के गाड़ी को। कैंसिल नहीं किया, भगवान ने दया करी। भगवान हकीम जी को लंबी उम्र दे, हमारे लिए इतना दवाई बनाते हैं, करते हैं। तो ये गौनसिया का इस्तेमाल किया है जी।
आपने, और इतना तकरीबन ये लगभग लेती हैं 5-6 महीने से। और पाउडर आपने कैसे बनाया? ये पाउडर पहले मैंने धूप में सुखाया था, तो सुखा के फिर ऐसे थोड़ा कूट के फिर मिक्सी में पीसा। अच्छा, और काफी इसको बारीक फायदा कर लिया? जी। फिर फोन पे मैंने पूछा भाई कितना लेने का है, कैसे लेने का है, मैं बात करती रहती हूँ। अच्छा। हाँ, वो सामने से पूछती हैं भाई आपको कितना फ़ायदा है, जी। अच्छी तरह बात करते हैं। मैंने बोला मेरे को फ़ायदा है, ये कितना लूँ, सब पूछ के फिर करती हूँ। तो हम आइए आपके घर में थोड़ा सा चल के देखते हैं। तो आइए आप हमें अपने घर में यहाँ पहले तो ये दिखाइए इस तरफ घूम के कि आपको जो तकलीफ़ थी वो कहाँ से कहाँ तक होती थी, यानी दर्द जो होता था पैरों? पहले मेरे को एड़ी से लेके इधर तक दुखता था। ऐसे थोड़ा सा घूम जाइए, यहाँ से पैर की एड़ी से लेके और इधर तक मेरे को दुखता था बहुत, मैं खड़ी भी नहीं रह पाती, बहुत दुखता था। तो ये एड़ी वगैरह में भी दर्द था आपके पूरा? क्या पैर मुड़ पाते थे आपके? कम मोड़ पाती थी। आप बता रही थी कि बैठ के आप उठ नहीं पाती थी, जी। तो कैसे सहारे ले लेके, या कितना आपको जोर लगाना पड़ता था उठने के लिए? एक नीचे बार ऐसे हाथ ऐसे, दिखाएंगी? जी जी, ऐसे बैठती थी, ऐसे मना उठने में बहुत तकलीफ होती थी। ऐसे मना उठने में अभी फटाफट उठ गई ना जी। पहले मेरे को बहुत देर लगती थी उठने में। मतलब आप सहारा लेके आराम आराम से उठती थी? जी। अभी तो आप एकदम से उठ अभी गई? एकदम उठ गई ना, जी। अभी फायदा है इसके लिए। दुखता बहुत था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। थोड़ी देर भी नहीं? नहीं, कभी तो 2 मिनट भी नहीं। एक दिन तो मैं ऐसे खड़ी होकर फिर उधर ही बैठ गई। अच्छा हुआ सेटी पे, नहीं तो नीचे गिर जाती। अच्छा। क्या पैर ऐसा लगता था लड़खड़ा रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं? हाँ, पूरा दुखता था, बहुत दुखता था। अच्छा, आपके घर में और लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं। जी जी। जी, आपका नाम क्या है मैम? मीना। मीना जी, आपने इनकी तकलीफ़ देखी होगी, कितना आपने इनको तकलीफ़ में देखा, कितना दर्द होता था? हाँ, माँ तो बता रहे थे कि पैर में बहुत घुटन दुखावा हो रहा है, ऐसा बता रहे थे कि जरा भी चलती हूँ तो पैर में घुटन में दुखता है, ऐसा बता रहे थे। आपने कभी इनको बताया कि आप कोई तेल वगैरह या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करके एक बार देखें? नहीं, कभी कभी हम बाहर से लाते थे तो एक आधी बार बोला कि सरसिया तेल एक वो लगाओ, ऐसा, और तो कुछ नहीं पाते। तो जब मिले तो ऐसे ही बोलते रहते कि मेरे घुटन में दर्द है, ऐसा बोलते रहते थे। अब तो ऐसा नहीं बोलते हैं ऐसा। यानी काफ़ी आराम है इनको। और ये परिवार के लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे मिलके। और आइए, आप अब आसानी से चल लेती हैं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ अभी नहीं। भगवान की दया है। जी। तो अगली कहानी किसी और की होगी और उससे भी आपको प्रेरणा मिल सकती है। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप सब रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।